किसी वन में एक सिंह रहता था। बाघ, कौवा और सियार ये तीनों उसके नौकर थे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे ऊंट को देखा जो अपने गिरोह से भटककर उनकी ओर आ गया था। उसको देखकर सिंह कहने लगा, अरे वाह, ये तो बहुत विचित्र जीव है। जाकर पता तो लगाओ कि यह वन्य जीव है अथवा कि ग्राम्य जीव। यह सुनकर कौआ बोला, स्वामी, यह ऊंट नाम का जीव ग्राम्य प्राणी है, आपका भोजन है, आप इसको मारकर खा जाइए। सिंह बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वास और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभय दान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर उसके अनुचर ऊंट के पास गए और उसको आदर पूर्वक सिंह के पास ले आए। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया और बैठ गया। सिंह ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह साथियों से बिछड़कर भटक गया है। सिंह के कहने पर उस दिन से वह उनके साथ ही रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद सिंह का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के मूसल के समान दांतों के प्रहार से सिंह अधमरा तो हो गया, परंतु किसी प्रकार जीवित रहा। पर वह चलने फिरने में अशक्त हो गया। उसके अशक्त हो जाने से कौवा आदि उसके नौकर भूखे मरने लगे, क्योंकि सिंह जब शिकार करता था तो उसके नौकरों को उससे ही भोजन मिलता था। अब सिंह शिकार करने में असमर्थ था। उनकी दुर्दशा देखकर सिंह बोला, किसी ऐसे जीव को खोज कर लाओ जिससे मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। सिंह की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में घूमने लगे। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। सियार बोला, मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, क्यों ना इस ऊंट को मारकर उसका ही भोजन कर लिया जाए। सियार सिंह के पास गया और वहां पहुंचकर कहने लगा, स्वामी, हम सब ने मिलकर सारा वन छान मारा है, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसको हम आपके समीप ला सकें। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक भी पग चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस ऊंट के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध कर दूं। पर सिंह ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने ऊंट को अपने यहाँ पनाह दी है, इसलिए वह उसे मार नहीं सकता। पर सियार ने सिंह को किसी तरह मना ही लिया। राजा की आज्ञा पाते ही सियार ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। उसके साथ ऊंट भी आया। उन्हें देखकर सिंह ने पूछा, तुम लोगों को कुछ मिला? कौवा, सियार, बाघ आदि दूसरे जानवरों ने बता दिया कि उन्हें कुछ नहीं मिला। पर अपने राजा की भूख मिटाने के लिए सभी बारी बारी से सिंह के आगे आए और विनती की कि वह उन्हें मारकर खा ले। पर सियार हर किसी में कुछ ना कुछ खामी बता देता ताकि सिंह उसे ना मार सके। अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे ऊंट ने जब यह सब देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं तो वह भी पीछे नहीं रहा। उसने सिंह को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए अभक्ष्य है। किसी का आकार छोटा है, किसी के तेज नाखून हैं, किसी की देह पर घने बाल हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोकों की प्राप्ति हो सके। ऊंट का इतना कहना था कि बाघ और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीरकर रख दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित सिंह और बाघ आदि ने तुरंत ही उसको चट कर डाला। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धूर्तों के साथ जब भी रहें, पूरी तरह से चौकन्ना रहें और उनकी मीठी बातों में बिल्कुल ना आए, और विवेकहीन तथा मूर्ख स्वामी से भी दूर रहने में ही भलाई है।